हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब मज़े में हो? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमने अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक के हिंदी में जो पाठ पढ़ रहे थे उनमें हमारा पहला पाठ पूरा हो चुका है और साथ ही हम उसके प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम अपना पाठ 2 जिसका नाम है दादी माँ, ठीक है, और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, आप बच्चे सभी जानते हैं कि हमारे घरों में हमारे पिताजी की जो माँ होती है उनको हम क्या बोलते हैं? दादी माँ, है ना। तो उन दादी माँ के साथ लेखक का किस तरह का बचपन बीता था, है ना, उन सब बातों को आज हम लेखक की भाषा में जानेंगे। यहाँ पर लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब जब अपने गांव या घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। देखो बच्चों, आपको भी अपने घर में दादी या नानी, जो हमारे घर में वयोवृद्ध जो पुरुष महिलाएं रहती हैं, है ना, दादा या नाना जी, उनसे छोटे बच्चों का विशेष लगाव रहता है और वो भी छोटे बच्चों से विशेष प्यार करते हैं, है ना। तो इस तरह से लेखक का भी अपनी दादी से बहुत गहरा लगाव रहा था। लगाव यानी प्यार। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुन करके वह स्तब्ध रह गया है। स्तब्ध यानी अचंभित, है ना, क्योंकि लेखक कहा रहता है बाहर। अब उनको बाद में एक पत्र पहुंचता है, तो वो पत्र को सुन करके पढ़ करके बहुत अचंभे में रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर के अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा, लम्हा यानी जितना भी पल जो समय था, वो सब समय याद आ जाता है। लेखक को क्वार के वे दिन याद आते हैं। क्वार का महीना जो हिंदी महीने होते हैं, है ना, ये जुलाई अगस्त के समथिंग होता है, जो जिन दिनों में बरसात बहुत होती है, वो दिन याद आते हैं। तब क्या होता है कि जब चारों ओर पानी भरा रहता था, है ना, दूर से बह करके आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। आप भी करते हो ना, बरसातों में जब पानी आ जाता है घरों में, तो पानी में कूद कूद करके नहाते हो, है ना। छपाक छपाक करके अपने कपड़े खराब कर लेते हो। इस तरह से लेखक भी पानी में बहुत मस्ती करते थे। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी ने दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रही थी और हाथ पैर छू करके और ज्वर का अनुमान लगाते थे। ज्वर यानी बुखार, जो लेखक को बुखार आ गया था ना, फीवर, उसका अनुमान लगाने की कितना हो गया, कम हुआ है नहीं हुआ, है ना। क्योंकि दादी को बहुत चिंता हुई थी कि उनका पोता बीमार पड़ चुका है। बार बार वो पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, क्योंकि पहले क्या होता था, गाँव में जो बड़े बूढ़े लोग होते थे, वो एक दो औषधियाँ, मतलब बहुत सारी औषधि जो होती है ना, जड़ी बूटियाँ, उनका पता रखते थे। इसको खाने से जुकाम सही होती है, इसको खाने से खांसी सही होती है। ऐसे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वो खुद ही कर लेते थे, उनको गोली दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। तो ऐसे ही गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो वो दादी से पूछ करके दवाई ले लेता, या कोई जो जड़ी बूटी दादी बताती थी तो वो खुद देकर देने पहुंच जाती थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूं वे कोई काम नहीं करती थी, लेकिन काम में उनकी अनुपस्थिति विलम्ब का कारण बन जाती थी, है ना। सब लोग दादी माँ का इंतजार करते, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि अगर वो नहीं होंगी तो कोई भी शादी का काम पूरा नहीं हो पाएगा। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। सूद के पैसे जानते हो बच्चों? जो कर्जा दे करके किसी को उधार पर पैसे देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? सूद के पैसे। तो दादी ने किसी एक जो रामी की चाची थी उनको पैसे दिए थे,
लेकिन वो समय पर वापस नहीं लौटा रही थी। इस वजह से दादी बार बार उनके ऊपर गुस्सा हो रही थी। अब रामी की दादी आंखों में आंसू लिए दादी माँ से सॉरी रामी की चाची आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। मिन्नत का मतलब होता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना, और वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो पैसों को नहीं चुका पा रही थी। उनकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसों को छोड़ने के लिए बिल्कुल की भी राजी नहीं थी। लेखक से ये सब कुछ देखा ना गया तो वो वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची ने से लेखक को पता चला कि दादी माँ ने उनका जो सारा कर्जा था वो माफ कर दिया और साथ में 10 रुपए दे करके भी बेटी की शादी में मदद की। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 रुपए से शादी में कौन सी मदद होगी, 10 रुपए का तो कुछ भी नहीं आता। तो देखो यहाँ पर एक लेखक ने पुराने जमाने की बात की है, यानी अंग्रेजों के जमाने की बात की है। उस समय 10 रुपए कम से कम हजारों रुपए से ज्यादा होते थे। हाँ, आज रुपए की थोड़ी वैल्यू कम हो चुकी है क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ चुकी है ना, इस वजह से। तो ये घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। कि देखो कहाँ तो दादी उन रामी की चाची के ऊपर चिल्ला रही थी कि नहीं तुम मेरे पैसे वापस दो, है ना, तुम्हें इतनी बार दे दिया वापस नहीं देते हो। और जब उनको पता चला कि उनको रामी चाची को वास्तव में पैसों की जरूरत है और उनकी बेटी की भी शादी है, तो उन्होंने वो कर्जा तो माफ किया ही, साथ में ही 10 रुपए दे करके उनकी अलग से मदद की थी। लेखक उन दादी माँ का विशेष रूप से लाडला था। इस वजह से जब भी कोई घर में अपराध हो जाता यानी कोई गलती कर देते लेखक, तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा, इस बात का उनको पूरा भरोसा था। आप भी जब कोई गलती करते हो ना घर में, तब लगता है कि आज तो मम्मी या पापा से मार पड़ेगी, तो क्या करते हो, अपने दादी या दादा के बाबा के पास पहुंच जाते हो, है ना, और वो आपको पिटाई मिलने से बचा लेते हैं। ऐसे ही होता ना। तो ऐसे ही लेखक भी अपनी दादी के पास पहुंच जाते थे। दादाजी की मृत्यु हो जाने के बाद दादी काफी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से परेशानी बढ़ गई थी। कई लोगों ने उनके पैसे मतलब कितना उधार दिए थे उनको चुकाने से मना कर दिया। ऐसे धोखेबाजी कर दी थी कई लोगों ने। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपए खर्च कर दिए थे। एक समय माघ की कड़ाके की ठंड में नहा करके गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख करके लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींच करके रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकाल करके पिताजी को दिए ताकि वह कर्जा चुका सके। दादी ने अपनी जो कंगन अपने बचा करके रखे हुए थे दादाजी की निशानी, वो कंगन भी लेखक के पिताजी को उनके ऊपर जो कर्जा हो रखा था उस कर्जे को चुकाने के लिए दे दिए। लेखक को दादी माँ किसी साप भ्रष्ट देवी के जैसे लगी, यानी उनके अच्छे कार्य की वजह से कि दादी माँ हमारे ऊपर कितना उपकार करती हैं। लेखक अतीत का मतलब होता है जो बीत चुका, और वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है। तो लेखक पुराने समय को में जहाँ याद आ रही थी उन यादों से निकल करके बाहर आए, यानी वर्तमान में लौट आए। बड़े भाई का लिखा हुआ पत्र अब तक उनके हाथों में कांप रहा था। कौन सा पत्र? जिसमें उनको दादी माँ के मरने की खबर मिली थी और वह यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी दादी माँ सचमुच में नहीं रही है। ये इस पाठ का पूरा आपका सारांश है। अब आपको एक बार ऐसा करना है कि अपनी पसंद पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को पढ़ना है, ठीक है। उस पाठ को पढ़ने के बाद अगर आपको कोई समझने में दिक्कत आती है या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, लेखक ने अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की भी याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना और दादी माँ की जो सेवा करती है वो, और रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा,
दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि उनके श्राद्ध में लेखक ने अपने पिताजी की जो अतुल संपत्ति थी बहुत सारी वो खर्च कर दी और पहले का उधार लिया रुपया कोई नहीं दे रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि जिन जिन लोगों को उन्होंने दादी और दादाजी ने पहले पैसे उधार दे रखे थे उन लोगों ने उधार लिए हुए रुपयों को लौटाने से मना कर दिया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसमें उत्तर होगा दादी माँ का स्वभाव दयालु था और उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर के गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती हैं। जैसे रामी चाची से उधार न चुकाने पर दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती हैं और उनका कर्जा भी माफ़ कर देती हैं। इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति जब खराब होने का पता दादी को चलता है तो दादी माँ ने दादाजी के द्वारा पहनाया गया सोने के जो 2 कंगन थे वे अपने बच्चों को दे दिए जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है, तो आज हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। अब आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, साथ ही अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके नीचे आपके सामने देखो एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको इसके और वीडियोज आगे मिलते रहें और हम अपनी सारी वसंत पाठ्य पुस्तक के सभी वीडियोज बनाएंगे और व्याकरण के भी बनाएंगे और अपने दोस्तों को भी इन अपनी क्लासेस के बारे में बताना ना भूलें जिससे कि वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही।